आर्यन खान को लेकर खबर यह है कि उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। ऐसे में क्या आज की रात भी उन्हें जेल में ही गुजारनी होगी। ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत खारिज हो गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आर्यन खान जो लगातार पहले एनसीबी की गिरफ्त में रहे, उसके बाद आज ही उन्हें जेल शिफ्ट किया गया है। लेकिन अब जानकारी ये मिली है कि ड्रग्स केस में आर्यन खान की ओर से जो जमानत की अर्जी उनके वकील की ओर से लगाई गई थी, वो अर्जी फिलहाल खारिज कर दी गई है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा? आठों के आठों आरोपियों की ओर से लगातार उनके वकील जिरह कर रहे थे, लेकिन यहां पर आर्यन खान के ऊपर ही सभी की निगाहें थी, लेकिन उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत याचिका पर दोपहर से ही सुनवाई जारी थी, लेकिन अभी जो जानकारी मिली है, यानी कि जमानत नहीं मिली, आज की रात भी उन्हें जेल के भीतर ही गुजारनी पड़ेगी। कल तो हालांकि एनसीबी के दफ्तर में उनको रखा गया था, कल चूंकि देर शाम हो गई थी इस वजह से, लेकिन आज उनको जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि यहां पर एनसीबी की ओर से जो बातें रखी गई थी, कहीं ना कहीं उसको कोर्ट की ओर से सही पाया गया है, उस पक्ष को। यही कारण रही कि आर्यन खान की जमानत याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया गया है और अभी जेल में ही रहेंगे आर्यन खान। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, एक तरफ एनसीबी पर लगातार क्वेश्चन किया जा रहा है कि एनसीबी आखिर बॉलीवुड के ही बड़े नामों को क्यों टारगेट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से कोर्ट का रुख है आर्यन खान और बाकी आरोपियों के मामले में, ऐसा लग रहा है कि इतनी जल्दी इन्हें राहत नहीं मिलेगी। यही वजह रही कि जमानत की अर्जी जो दी गई थी उसको खारिज, किला कोर्ट में जमानत पर सुनवाई शुरू हुई थी। क्रूज ड्रग्स केस का आज 6वां दिन है, लेकिन ड्रग्स केस में आर्यन खान को जमानत नहीं मिली है। ग्राउंड जीरो से जैसे हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनके पास आपको सीधे लेकर चलेंगे, लेकिन अपने आप में काफी ज्यादा अहम, आर्यन खान समेत सभी 6 मेल आरोपियों को आपको बता दें एनसीबी ऑथर रोड जेल लेकर आज गई थी, जबकि 2 फीमेल आरोपियों को भायखला जेल लेकर जाया गया था। लेकिन ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हो गई है। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बेल नहीं मिली और अब उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। सवाल यह है कि कितने दिनों तक, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसका फैसला हो चुका है। क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में फंसे आर्यन अरबाज मर्चेंट मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर किला कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई थी, लेकिन अब जानकारी ये मिली है कि आर्यन की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। उनके वकील की ओर से क्या पक्ष आता है पूरे मामले में, इसका इंतजार रहेगा। लेकिन शाहरुख खान के बेटे आर्यन को जमानत नहीं मिली है, जिस बात का इंतजार परिवार की ओर से किया जा रहा था। सलाखों के पीछे है आर्यन खान, बैरक नंबर 1 में फिलहाल। अब विद्या हमारे साथ संवाददाता हमारी जुड़ चुकी हैं। विद्या, ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हो गई है, वो कौन कौन सी बातें रही जो उनके विरोध में गई, इसी वजह से उन्हें बेल आज भी नहीं मिली? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमने जब सवेरे कुछ और या जो आरोपी हैं उनके जब वकीलों से बात की थी, तो उनका यही कहना था कि दरअसल कुछ समय पहले ही, अगर आपको याद हो, अरमान कोहली का मामला था, वो भी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स के साथ पकड़े गए थे, लेकिन इसी अदालत ने, इसी मैजिस्ट्रेट ने उनको भी बेल नहीं दी थी, ये कह के कि इस पूरे मामले में और भी बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें कि फिलहाल कंजम्पशन क्वांटिटी से ज्यादा, यानी कि कमर्शियल क्वांटिटी में लोग पकड़े गए थे। तो इसी वजह से बाकी जो आरोपी के वकील थे, उन्होंने यहाँ चांस नहीं लिया, वो सीधे सेशंस कोर्ट गए। लेकिन यहाँ बाकी जो 3 आरोपी हैं, यानी मुनमुन, अरबाज और आर्यन, इन तीनों के वकीलों ने डिसाइड किया था कि वो यहाँ पर एक बार अपना चांस लेंगे, और इसी वजह से वो यहाँ आए थे। लेकिन अदालत ने अभी कहा है कि उनके जो पेटिशंस हैं, जो प्लीज हैं बेल के लिए, वो मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं सुन सकता है इस पूरे मामले में, सेशंस कोर्ट में ही क्योंकि ट्राई हो सकता है। ये सेशंस ट्राइबल केस है, ये मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं सुन सकता इस मामले को। इसकी वजह से बेल के लिए भी उन्हें सेशंस कोर्ट ही जाना चाहिए था। लेकिन फिलहाल अगले 2 घंटे में मजिस्ट्रेट कोर्ट, जिन्होंने अभी सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट दिया है और जिस कहा है कि ये रिजेक्ट किया है उन्होंने, अब रीजनिंग देते हुए ऑर्डर देंगे। जब ऑर्डर मिलेगा उसके बाद जो आर्यन हैं और अरबाज हैं और मुनमुन हैं, उनके वकील सेशंस कोर्ट जाएंगे, वहां सेशंस कोर्ट में वो बेल याचिका दर्ज करेंगे। ठीक है विद्या, मैं फौरन आपके पास आती हूँ। इस वक्त हमारे साथ मुस्तफा शेख, हमारे संवाददाता किला कोर्ट के बाहर से जुड़ चुके हैं। मुस्तफा,
एनसीबी दफ्तर, माफ कीजिएगा, एनसीबी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरविंद ओझा भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अरविंद, सभी की निगाहें इस बात पर लगी हुई थी कि आर्यन खान को आज क्या जमानत मिल जाएगी। उनके वकीलों की ओर से पूरी कोशिश भी की गई, लेकिन किला कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। अब इसके आगे क्या ऑप्शन है आर्यन के वकील के पास, और साथ ही क्या अब ये मान लिया जाए कि दरअसल चूंकि 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में सभी को कल भेजा गया था और आज उनकी जमानत की अर्जी खारिज हो जाती है, तो फिर वो इतने दिनों तक जेल के भीतर ही रहेंगे? अरविंद जी देखिए, फिलहाल तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कल अदालत ने भेजा था। हालांकि राहत मिली थी क्योंकि कल जेल मैनुअल के हिसाब से जेल के दरवाजे बंद हो गए थे, लिहाजा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में ही रात गुजारनी पड़ी थी। लेकिन आज दोपहर के वक्त तकरीबन 1 बजे के लगभग इसी ऑथर रोड जेल में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत जितने भी मेल आरोपी थे 8 में से, उनको यहां पर लाया गया था। लेकिन जिस तरीके से जमानत अर्जी वो खारिज हुई है, उसके बाद अब इसी ऑथर रोड जेल में ही रात गुजारनी पड़ेगी। तो ये एक तरीके से कहें तो झटका जरूर लगा है आर्यन खान समेत तमाम आरोपियों पर। लेकिन ये बड़ी खबर है कि अब जो बेल है वो रिजेक्ट हो चुकी है तीनों आरोपियों को, और इसी मुंबई के ऑथर रोड जेल में जहां तकरीबन 1 बजे के लगभग आर्यन खान पहुंचे थे, अब इसी में रात गुजारनी पड़ेगी। जेल सूत्रों के मुताबिक बैरक नंबर 1 दिया गया है और फिलहाल उनको अलग से एक सेल में रखा गया है, क्योंकि कुछ दिनों तक क्वारंटीन रखना होता है। तो क्वारंटीन बैरक यहाँ पर है, उसी में फिलहाल आर्यन खान और तमाम जो आरोपी जिनको लाया गया था उनको रखा गया है। उनको तमाम जेल मैनुअल भी बता दिया गया है कि कब कब उठना है, क्या क्या करना है। लेकिन कम से कम आज की रात तो इसी जेल में बितानी होगी। और उनके वकील अब जो दूसरी कोर्ट है NDPS कोर्ट, उसमें फिर से जमानत की अर्जी दाखिल करेंगे रेगुलर बेल के लिए। ये अंतरिम बेल के लिए लगाई गई थी अर्जी, जिसको अदालत ने खारिज कर दिया। देखिए, कल ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ने बता दिया था आज तक को कि हम टफ फाइट देंगे अदालत में, यानी हम जो जमानत अर्जी है उसका विरोध करेंगे। और आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने और उसके ऊपर एडजुडिकेट करने का अधिकार है। और ASG, ऑनरेबल ASG के साइड से यही आर्गुमेंट था कि क्योंकि ये मैटर सेशंस कोर्ट के पास कमिट किया गया है, इसके लिए सिर्फ सेशंस कोर्ट के पास ये अधिकार है, इनके पास अधिकार नहीं है। तो वो आर्ग्यूमेंट को मद्देनजर रखते हुए मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने ये हमारा बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है। अब आप लोग इससे आगे क्या करेंगे, क्योंकि बेल तो रिजेक्ट हो गई है, अब जो अक्यूज हैं वो जेल में है, तो आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा यहाँ पे? जी, हमारा प्लान ऑफ एक्शन यही होगा कि हम लोग सेशंस कोर्ट मूव करेंगे। हम लोग जितना जल्दी ऑर्डर अपलोड होता है अगले दिन या उसके अगले दिन हम लोग सेशंस कोर्ट में हमारा बेल एप्लीकेशन डालेंगे और वहाँ पे हम लोग यही हमारे पॉइंट्स आर्ग्यू करेंगे कि हमारे खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है जो हमें बाकी लोगों से कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें बेल दी जाए। थैंक यू। और ये ना सब रिलेटिव्स जो आरोपी पक्ष है उनके वकील को आप सुन रहे थे। अब यकीनन उन्हें सेशन कोर्ट में अपनी बात पूरी कीजिए, और आपने आरोपियों के वकील को भी सुना। उनका ये कहना है कि दरअसल यहां से खारिज हो गई है, लेकिन आगे हमारे पास ऑप्शन है सेशन कोर्ट में जाने का। तो सेशन कोर्ट ये लोग कब रुख करेंगे, इस बारे में क्या जानकारी अरविंद देंगे आप? Now we have got an order of rejection of bail, so we will have to see the entire order. So the future course of action, right now the order is in favor of the agency. अनिल सर, क्या कारण रहे कि आज उनकी अर्जी रिजेक्ट हुई है? कारण तो अभी पता नहीं है। जज साहब ने क्लियरली बोला है कि रीजनिंग जो है वो जज साहब बाद में देंगे। कारण अभी जज साहब ने दिया नहीं है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। मजिस्ट्रेट कोर्ट को अधिकार नहीं था, वो युक्तिवाद हुआ है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट को अधिकार नहीं था, सेशंस कोर्ट इज द प्रॉपर कोर्ट। लेकिन कौन से ग्राउंड में साहब ने रिजेक्ट किया है, वो सब रीजनिंग ऑर्डर आने के बाद ही हम पता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, थैंक यू वेरी मच। तो सभी को ऑर्डर का ही इंतजार है। फिलहाल किला कोर्ट की ओर से जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई है। सेशन कोर्ट में ही अब आगे की सुनवाई होगी। ये सुनवाई कब होगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अरविंद, अपनी बात पूरी करें आप और पीछे की तस्वीरें भी दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर नया जो जेल मैनुअल आया है, 7 दिनों तक कोई भी अगर जाता है तो उसको क्वारंटीन रखा जाता है। बाकायदा उनके RC-PCR जो टेस्ट आई है वो भी नेगेटिव आई है। वो कहां पर है और विस्तार से जानकारी दीजिए, उसके बाद मुस्तफा के पास चलेंगे। अरविंद।
जी देखिए, कल न्यायिक हिरासत में भेजा था। सबसे पहले संजय को वो तस्वीर दिखाएं आपको ऑर्थर रोड जेल की जरा, और मैं ऑर्थर रोड जेल के बारे में बताऊं कि संजय दत्त इस जेल की सलाखों के पीछे रह चुके हैं। ऑर्थर रोड जेल के कसाब रह चुका है, अबू सलेम रह चुका है। तो बड़े बड़े नामचीन लोग और जो गैंगस्टर हैं वो इस जेल में रह चुके हैं। और इसी जेल में अब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लगभग 1 बजे लाया गया था। जो चेहरे पर परेशानी है चित्रा, वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि कल ही जेल में आ जाना चाहिए था, क्योंकि अदालत ने कल ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तमाम 8 आरोपियों को भेजा था। लेकिन के तीनों एप्लीकेशंस, बेल एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो चुकी हैं। धन्यवाद। तिन्ही बेल ॲप्लिकेशन जी आज कोर्टापुढे होती त्याची डिटेल्ड सुनवाई झाली आणि कोर्टाने आता जे डिसिजन दिलं आहे तिन्ही बेलची याचिका कोर्टाने नामंजूर केलेली आहे। तो बेल एप्लीकेशन नामंजूर कर दी गई है। सेशन कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। सीधे मुस्तफा शेख का रुख करेंगे। मुस्तफा, कोई जानकारी मिली है कि सेशन कोर्ट में अगली सुनवाई इनकी जमानत याचिका पर कब होगी? जी देखिए, अब ये आरोपी हैं जिनकी बेल रिजेक्ट हुई है, उन्हें सेशंस कोर्ट ही अगला ऑप्शन है। अब इसमें 2 तरीके हो सकते हैं। जैसे कि अरबाज मर्चेंट के जो वकील हैं तारक सैयद, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो सेशंस कोर्ट में कल बेल अप्लाई करने वाले हैं। जबकि आर्यन खान के जो वकील है सतीश मानशिंदे, उन्होंने अभी तक इस बात की कंफर्मेशन नहीं दी है। तो इसमें एक दूसरा पहलू ये है, तो क्या जो आर्यन खान के वकील हैं वो सेशंस कोर्ट में भी बेल रिजेक्ट हो, इसकी पॉसिबिलिटी कम करने के लिए हो सकता है कि वो जो अरबाज मर्चेंट है उसकी बेल एप्लीकेशन की सुनवाई तक रुकेंगे। उसके बाद अगर उसकी बेल एप्लीकेशन मंजूर हो जाती है सेशंस कोर्ट में, तो बाय डिफॉल्ट आर्यन खान को भी बेल मिल जाएगी, क्योंकि सेम केस के सेम सेक्शन के आरोपी हैं। तो ये अगला स्टेप